नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। उप मुख्यमंत्री का दावा, लोकसभा विधानसभा चुनाव जीतेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा व 6 विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को सलोह में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस पर किए जा रहे कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रची, लेकिन भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान चुनाव न केवल हिमाचल बल्कि आसपास के राज्यों में भी दल बदल को लेकर एक मिसाल कायम करे। गर्मी से राहत पाने मनाली और लाहौल पहुंचे सैलानी। बर्फ की वादियों की ओर देश दुनिया के पर्यटक दौड़ पड़े हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक मनाली और लाहौल की ओर बढ़ गए। कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, धर्मशाला का मौसम इन दिनों सुहावना है। दिन के समय पर्यटक लाहौल जा रहे हैं और यहां बर्फ के बीच अटखेलियां कर खूब आनंद ले रहे हैं। सिस्सू, कोकसर सहित अन्य वादियों में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें कि काफी संख्या में पर्यटक वाहन लाहौल पहुंचे। करीब 7,500 वाहन लाहौल की ओर निकले थे। वहीं आज भी काफी संख्या में पर्यटक वाहन लाहौल की ओर निकले हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने चामुंडा मंदिर में की पूजा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रही मौजूद। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वां दीक्षांत समारोह में शिरकत करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में माथा टेका। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा, अतिरिक्त जिलाधीश सौरभ जस्सल और सहायक अभियंता शमशेर सिंह मनहास ने उनका स्वागत किया। मुख्य पुजारी ओम व्यास ने पूजा अर्चना करवाकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप मां की चुनरी भेंट की और रक्षा कवच के रूप में मौली बांधी। जिलाधीश ने मंदिर में चल रहे विकास कार्य के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने शिवालय में भी माथा टेका। शिव मंदिर के पुजारी बॉबी गोस्वामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और राष्ट्रपति ने शिव मंदिर की गुफा के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। नादौन में भाजपा को बड़ा झटका। प्रभात चौधरी कांग्रेस में शामिल, 2 बार लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नादौन में भाजपा को झटका दिया। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री के कवरिंग कैंडिडेट रहे प्रभात चौधरी सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पचका फूल माला पहनाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। उनके अलावा भाजपा के बचाहली बूथ के पूर्व अध्यक्ष हंसराज और होशियार सिंह, रमेश चंद भी कांग्रेस में शामिल हुए। आईसीएसई और आईएससी के 10th व 12th का रिजल्ट जारी। होनहारों ने फहराया सफलता का परचम। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में शहर के कई होनहारों ने सफलता का परचम फहराया। हिमाचल में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 99.76% व 12वीं का 98.89% रहा। हिमाचल के 25 स्कूल्स के 1673 विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। इनमें से 1669 विद्यार्थी पास हुए। ऑपरेशन लोटस फेल होने से बौखलाई भाजपा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फेल होने से पूरी तरह से बौखला गए हैं। धनबल का इस्तेमाल कर राजनीति मंडी से विधायकों को खरीदा, लेकिन भाजपाइयों के मुख्यमंत्री व मंत्री बनने के मंसूबे धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी दरवाजों को बंद कर दिया और उनकी लूट की दुकान बंद कर दी। युवाओं को सेना में जाने से रोक रहा कलर ब्लाइंड रोग। 5 से लेकर 10 साल आयु वर्ग के बच्चों की आंखों पर हमीरपुर में हुए शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि बचपन से ही 2% बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं। इस बात की जानकारी न होने के कारण बच्चे सेना में जाने की तैयारी करते हैं तथा अभिभावक भी इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। एकेडमीज में कोचिंग लेने के बाद जब सेना में भर्ती के मापदंड पूरा करने का समय आता है तो इनकी आंखें कलर ब्लाइंड निकलती हैं, जिस कारण इनका सेना में जाने का सपना चकनाचूर होने के साथ भविष्य में क्या करें इसे लेकर संकट मंडरा जाता। धर्मशाला क्रिकेट मैदान में भारत की पहली हाइब्रिड पिच स्थापित।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच स्थापित की गई। भारत की पहली SIS ग्रास हाइब्रिड पिच का अनावरण सोमवार को IPL के चेयरमैन अरुण धूमल और इंग्लैंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर व SIS के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक पॉल टेलर ने किया। इस अवसर पर अरुण धूमल ने कहा कि BCCI हर साल करीब 2500 मैच करवा रही है, लेकिन हम भी सिर्फ मुख्य विकेट पर ही ध्यान दे पाते हैं और अभ्यास विकेट पर आसपास के विकेट पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में 5% फाइबर का प्रयोग करके क्वालिटी ग्रास के साथ हाइब्रिड पिच स्थापित की गई है। पड़ोसी राज्यों की मंडियों में किलो के हिसाब से सेब खरीद का प्रयास करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश की मंडियों के बाद अब पड़ोसी राज्यों की मंडियों में भी किलो के हिसाब से सेब खरीद के लिए राज्य सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में जल्दी सरकार पड़ोसी राज्यों की सरकारों से चर्चा करेगी और उनके राज्यों में सेब किलो के हिसाब से खरीद का नियम बनाने के लिए सहयोग की अपील करेगी। इससे बागवानों को लूट से बचाया जा सकेगा। प्रदेश में गत वर्ष से सरकार ने फल मंडियों में सेब व अन्य फलों को किलो के हिसाब से खरीदने व बेचने को अनिवार्य किया था, जिससे बागवानों को लाभ हुआ। आचार संहिता हटते ही 11 जिले के कॉलेज छात्रों को मिलेगी ऑनलाइन ई-बस सुविधा। राजधानी शिमला में HRTC ने कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन पास की सुविधा शुरू कर दी। सुविधा के तहत जिला शिमला के सरकारी कॉलेजेस के छात्र ऑनलाइन पास बना रहे हैं। ऐसे में अब आचार संहिता हटते ही प्रदेश के 11 जिलों के कॉलेजेस के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं शिमला में निगम का ऑनलाइन पास बनाने का ट्रायल भी सफल हो गया है। मंडी में अब चुनाव प्रचार को धार देंगे जेपी नड्डा, कंगना के पक्ष में करेंगे रैली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार को धार देंगे। वो 8 मई को नाचन विधानसभा क्षेत्र के सेगली में पार्टी प्रत्याशी कंगना रणौत के पक्ष में रैली करेंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता की ये पहली रैली होगी। रैली में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और कंगना रणौत भी उपस्थित रहेंगे। रिजल्ट में 5 साल इंतजार में कई अभ्यर्थी BPL से बाहर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के 479 पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। करीब 4 साल बाद 479 सीटों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए श्रेणियों के अभ्यर्थी अब BPL प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से लटके इस परिणाम के कारण अधिकतर अभ्यर्थी BPL से बाहर हो चुकी हैं। सुंदरनगर के पहलवान जितेंद्र चौहान ने फिलीपींस में जीते 2 कांस्य पदक। फिलीपींस के चेगाइटी शहर में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशियन ग्रिपलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल के सदस्य हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर निवासी पहलवान जितेंद्र चौहान ने 2 कांस्य पदक जीत के देश का नाम रोशन किया है। जितेंद्र चौहान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशियन ग्रिपलिंग चैंपियनशिप में ग्रिपलिंग गी व नोगी में 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में राउंड रोबिन सिस्टम में जीत हासिल की और देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते। संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाली की मौत। मणिकर्ण में एक नेपाली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को शवगृह में रखा है। पुलिस के अनुसार मणिकर्ण पुलिस चौकी में सूचना मिली कि नेपाली व्यक्ति को पेट में तेज दर्द होने पर क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के शरीर पर चोट आदि के निशान नहीं पाए गए हैं, इसलिए इस पर किसी ने शक आदि जाहिर नहीं किया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।